हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट क्लास में। तो आज हम आपको जीवन परिचय, वो किसी चाहे कवि का हो या किसी लेखक का हो, उसको लिखने को आज बहुत अच्छे से सिखाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय तथा उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और ये पूछा जाता है तो ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ये 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आज हम बहुत अच्छे से देखेंगे। हम आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी महत्वपूर्ण कृतियां क्या हैं उसको बहुत अच्छे से लिखना बताएंगे। अब इसके बाद में आप चाहे किसी लेखक का हो या कवि का हो, बहुत अच्छे तरीके से जीवन परिचय लिख सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में और बुक में देखा होगा, बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो पूरा छापने में फंस जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। स्टूडेंट, आपको स्ट्रक्चर में जो लिखा रहता है कि आपको कितने शब्द सीमा में के अंदर इस पूरे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियों को, इनके बारे में पूरा समेट देना है। तो वो जो है शब्द सीमा है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके पेपर में लिखा रहता है 80 शब्द। ज्यादा से ज्यादा आपको 80 शब्द में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, इससे कम ना हो, इससे ज्यादा आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप पहले जिसका लिख रहे हैं उसका लिखकर, जैसे जयशंकर प्रसाद, आप किसी पर यहाँ पर लिख सकते हैं। जिसका भी आपको लिखना है उसको लिखकर उसको अच्छे से अंडरलाइन करेंगे या बॉक्स में कर देंगे। उसके बाद में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। हम पहले सबसे हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन, जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हूँ, ये ब्लैक पेन से हमने लिखा है, आप ठीक वहां ब्लू पेन से लिखेंगे। और जो जीवन परिचय की जो हेडिंग है, इसको आप काले ब्लैक मोटे पेन से डालेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। किसी भी लेखक या कवि का जो जीवन परिचय होता है उसमें उसका जन्म स्थान, या अगर आपको माता पिता का नाम आ रहा है तो माता पिता का नाम लिख देंगे, उसकी शिक्षा कहां पर हुई वो लिख देंगे, और उसकी मृत्यु। इतना जीवन परिचय में इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर की निगाह जो है इतने पर ही पड़ती है। बस आपको इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि बच्चों, जो इनका जन्म है वो काशी के एक वैश्य परिवार में और सन 1889 ईस्वी में हुआ था। अब जो ये सन 1889 है, इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर देंगे ताकि जो नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है, मैं ऊपर आपको बता रहा हूं, इसको हाईलाइट कर देना है। जैसे आप ब्लू पेन से लिखेंगे पूरा, तो इसको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। इनके जो जन्म स्थान, जो जन्म है वो ब्लैक पेन से आप मेंशन कर देंगे ताकि एग्जामिनर की नजर पहले सबसे आपको पड़े। ये लिखने का सही तरीका है। अब आगे लिखेंगे बच्चों, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, लिखने के बाद इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। था इनके बचपन का नाम, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आप थोड़ा सही करिए, ये एडिटर की वो है। तो इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जब ये चाइल्डहुड में थे, बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी शिक्षा, प्रारंभिक जो शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो घर पर ही हुई थी।
कहने का मतलब जब ये बचपन में ही थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनकी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो घर पर ही हुई थी। अब आगे क्या लिखेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने घर पर ही इतना अच्छे से अध्ययन, गहन का मतलब होता है डीपली अध्ययन किया। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का इन्होंने गहन अध्ययन किया। कहां? घर पर ही। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। आर्थिक स्थिति मतलब कहने का मतलब है कि बहुत इनके मतलब ऊपर कर्जा वर्जा था, आर्थिक की स्थिति बहुत सही नहीं थी इनकी। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसी कारण कहते हैं कि जब ये रोग से पीड़ित हुए, क्षय रोग से जब ये पीड़ित हुए तो उसकी अच्छे से दवा भी नहीं करवा सके, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी। तो यहाँ पर लिखना है, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। तो जैसा कि इनका जन्म है 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई, तो ऐसा आपको देखने में लग रहा होगा कि आधे आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मतलब कि इस साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। अब इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है। मैंने आपको जो बताया, जो इनका जन्म स्थान है, इनके पिता का नाम, इनकी शिक्षा कहाँ हुई, फिर इनकी मृत्यु कब हुई, इतना आपको इसमें मेंशन करना है बहुत अच्छे से। बस आप इतना मेंशन करेंगे, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। इससे ज्यादा आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम का मैनेजमेंट रहता है। अगर आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं बनाएंगे तो आप फुल मार्क नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत बड़ा होता है। 3 घंटे 15 मिनट में हमको उसको बहुत अच्छे से करना रहता है। अब हम फिर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। बच्चों, साहित्यिक परिचय में लिखना रहता है, जैसे आप लिख रहे हैं तो कवि या लेखक का साहित्य में स्थान क्या है, या उनकी किस सब्जेक्ट या किस विषय के प्रति उनकी अधिक रुचि रही है, इन सबको यहाँ पर मेंशन करना है। या फिर उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया, किस किस प्रमुख उनकी जो किस संपादन किया है, प्रमुख रचनाएं क्या है, क्या उनके नाटक क्या है, इसमें लिखना रहता है साहित्यिक परिचय में। तो आइए थोड़ा हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है। तो साहित्यिक परिचय आप हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। इन्होंने जो इनकी रचनाएं थी, इन्होंने कम उम्र में ही बहुत सारी रचनाएं की, जिससे ये हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही छा गए थे। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया, मतलब एक शक्तिशाली बनाया, मतलब समृद्ध किया, उसमें अपना स्थान बनाया हिंदी में। तो और लिखना है आपको, जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, एक उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। कहने का मतलब ये नहीं है कि ये केवल कवि ही थे, उसके साथ साथ ये जो एक नाटककार, एक उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। जैसा कि आपने श्रद्धा और मनु देखा होगा, तो उसमें जो प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है वो जयशंकर प्रसाद जी का ही काव्य है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। ये अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकार पंडित थे। ये इसके अलावा अनेक भी, जैसे यहाँ पर लिखा नहीं है कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, तो ये इसके हिंदी के अलावा अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान एवं पंडित थे। इतना आपको साहित्यिक परिचय में मेंशन करना है। अब उसके बाद में लिखेंगे कि इनकी महत्वपूर्ण कृतियां क्या है। इतना आप
आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इतने में ही आपको 5 मार्क्स मिलता है। तो हमने जीवन परिचय देखा, साहित्यिक परिचय देखा, अब हम उनकी कृतियों को देखेंगे। इनकी प्रमुख कृतियों में जो इनका काव्य संग्रह है उसको हम देखेंगे कि इनका काव्य संग्रह क्या है। तो इनका काव्य संग्रह है जो है वो है आंसू है, लहर, झरना, कामायनी। ये इनके प्रचलित, बोले तो ये प्रचलित काव्य संग्रह है। आप देखेंगे बच्चों, इन्होंने कहानी में अपनी, इनकी कौन कौन सी कहानी है, तो कहानी डालेंगे। आपका दूसरा यहाँ पर डाल लेना, सेकंड पॉइंट है वो। तो इन्होंने आंधी, इंद्रजाल, आकाशद्वीप कहानी की को लिखा। तो इंद्रजाल और आकाशद्वीप ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, इस पर इनको बहुत पुरस्कार भी मिला। हम देखेंगे इन्होंने नाटक, इनका नाटक जो है अजात शत्रु, एक घूंट कामना, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। और उपन्यासकार भी है ये, तो इनका उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहते हैं कि जो कंकाल और जो इरावती इनका जो उपन्यास है वो अभी भी अपूर्ण है। इरावती उपन्यास इनका अपूर्ण है, वो पूरी तरीका से पूर्ण नहीं है। लगता है कि शायद ये भी हो सकता है कि जब तक ये इरावती का जो उपन्यास लिख रहे थे तभी इनकी जो मतलब कि ये रोग से पीड़ित हुए और उसी वक्त इनका स्वर्गवास हो गया हो। तो इसलिए कहते हैं कि इरावती जो उपन्यास है इनका पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है। तो इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां, इस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे जो हमने बताया है, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आप चाहे किसी का भी लिखिए, चाहे किसी का भी हो या कोई लेखक हो, जयशंकर प्रसाद है, तो इसमें कोई बेहद घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपको 2-3 गद्य के और 2-3 पद्य के मैं इंपॉर्टेंट करा दूंगा, बस उतना आप कर लेना, आपके 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए। चैनल पर अगर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं आपके लिए डेली 3:32 पर डेली वीडियो लेकर आता हूं, तो इसलिए आपको एक लाइक करना बनता है। आप 3:32 पर जब आपने स्कूल से आइए, आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। मैं करेक्ट 3:32 पर आपके लिए एक क्लास लेकर आता हूं और आपके बोर्ड एग्जाम तक लेकर आता रहूंगा। आपको इंपॉर्टेंट जो चीज है, अगर आप हमारे साथ रहकर तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप 100 मतलब आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे। तो मिलते हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।